ठीक, चले कूल हो चले। My dear viewers, today we will solve chapter 2.2 polynomial। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख लीजिए, मैं भी बुक लेके रखा हूं। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले मैं आपको जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप बता देता हूं। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2। दोनों जीरोस को मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द जीरोस अल्फा बीटा एंड द कोएफिशिएंट a b and c, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is called constant term। दो ही रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 8 है। 8 1 सा प्रोडक्ट करो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 8 1 सा कितना हो गया? 8। अब 8 को आप क्या क्या लिख सकते हो? 8 1 सा 8, 4 2 सा 8। तो ऐसे कौन से दो पेयर लें कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद ऐड करने पे -2 आए? तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 4 और 2। तो अगर हम -4 प्लस 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। अब फैक्टराइज करते हैं, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 कॉमन है, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर पता चल गए, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर लो। x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या आ गया? -2। अब आपने जीरोस फाइंड कर लिए, अब आपको इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक, तो जीनो जीरोस में मैंने किसी एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? -2। अब इस रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे? रिलेशन वेरीफाई करने के लिए पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस बीटा कितना आया? -2। तो 4 - 2 यानी कितना आ जाएगा? 2। और अल्फा प्लस बीटा का कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है? -b अपॉन a। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कितना है? -2। तो फार्मूले में माइनस है, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट भी कितना है? -2 अपॉन a यानी 1, यानी कितना आ गया? 2। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 इंटू -2 दैट इज -8 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन a। कांस्टेंट टर्म कितना है? -8 अपॉन a दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कितना आ गया? -8। देखो ये भी वेरीफाई है। अब ये क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड। यानी आपने पहले क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेन कर दिया है कि पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या आएंगे, फिर इन जीरोस को और कोएफिशिएंट के रिलेशन को कैसे वेरीफाई करना है। नोट इट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का जो दूसरा पार्ट है, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बस आप ऐसे देखते रहिए। अच्छा, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ यार, इतना आसान सा दिख रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस, यानी ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सिंपली दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी दोनों फैक्टर क्या हो गए? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसमें क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब अल्फा भी 1/2 आया है, बीटा भी कितना आया? 1 अपॉन 2। अब फिर से हमको जीरोस और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना। आइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा? 1। कोएफिशिएंट के रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, तो माइनस b की वैल्यू कितना है? -4 और अपॉन a कितना है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज s स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 4 दैट इज 1। देखिए वही आ गया कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट
प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 1/4। अब अगर कॉफिशिएंट से चेक करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, कांस्टेंट टर्म है C कितना है 1 और A S स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 4, तो ये भी कितना आ गया 1/4। अब आपने क्या किया, जीरोस भी फाइंड कर लिया और वो भी कर लिया, यानी हेंस वेरीफाइड। कोई दिक्कत है? नाउ थर्ड क्वेश्चन, सही से इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो थर्ड पार्ट है, एक्चुअली थर्ड पार्ट में है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसका थर्ड पार्ट क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। जब इस टाइप का दे देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डरा मत करो, इसमें कुछ है नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। जीरोस फाइंड करना, इक्वल टू 0 कर दे। अब फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3 6 जा 18, 18 को आप क्या लिख सकते हो 18 1 जा 9 2 जा और 3 6 जा। कौन सा ऐसा पेयर लें कि मिडिल टर्म को जोड़ने के बाद -7 आ जाए। इन दोनों में कभी -7 नहीं आएगा, सिर्फ क्या हो सकता है 9 इंटू 2 और -7 लेना है तो -9 प्लस 2 कर दीजिए, फैक्टराइज हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 से दोनों डिविजिबल है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा, 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस क्या हो जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए +1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक फैक्टर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड द नेक्स्ट फैक्टर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 पुट करके जीरोस फाइंड कर लीजिए। इसको पुट करेंगे 0 तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3/2, तो आपका अल्फा आ गया 3/2। बीटा का केस क्या होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू कितना आ गया -1/3, इसको बीटा मान लीजिए। अब इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई कर लीजिए। भाई अल्फा और बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 3/2 -1/3। देख लीजिए ध्यान से, 3/2 प्लस ये माइनस है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2, तो कितना आ गया 7/6। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर आप कोएफिशिएंट के रिलेशन से देखेंगे तो वो होगा -b/a, तो माइनस b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट कितना है -7, -7/a दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है 6, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। देखिए वही आ गया कि नहीं, वही आ गया ना, एकदम क्लियर रखिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्या होता है कोएफिशिएंट का रिलेशन C/A, C की वैल्यू कितना है कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन a दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है 6, 3 1 जा 3 2 जा कितना आ गया -1/2। देखो वही आ गया ना, यानी क्या हो गया ये हेंस वेरीफाइड। कुछ है इस तरह से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर और फॉलो करिए। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक एक चीज नोट करते चलिएगा, ठीक। फोर्थ पार्ट हम लोग अब सॉल्व करते हैं। वीडियो को रोक के कभी भी कहीं भी कुछ भी फंसे, वीडियो को रोक के क्या करिए उसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। अच्छा, और बुक हमेशा सामने होनी चाहिए। इसका फोर्थ पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। फोर्थ पार्ट इसका क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 कर दीजिए, बस इतना ही। इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, आप इसमें 4u कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दोनों फैक्टर हो गए, एक हो गया 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू -2, अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया -2। अब वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस -2, यानी कितना आ जाएगा 0 - 2 इक्वल टू -2। और इसका अगर कोएफिशिएंट के रिलेशन से देखेंगे तो -b/a। अब बताओ b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज यहां पे u का कोएफिशिएंट कितना है 8, तो -8/x स्क्वायर यानी u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, 4 2 जा 8 कितना आ गया -2। देखो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आया है 0, बीटा है -2 इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के रिलेशन से अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कहीं दिख रहा है, मुझको तो नहीं दिख रहा, तुम भी देख लो, नहीं है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो वो क्या हो गया 0, c 0 हो गया, a की वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड, दोनों सेम आ गया। ओके,
अब इसके बाद आपको इसका फिफ्थ पार्ट करना, जरा ध्यान से देखिएगा, मजा बहुत आएगा और कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। अच्छा, इसका मैं फिफ्थ पार्ट आपको सॉल्व करके देता हूं, पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सही से नोट करिएगा, अच्छा, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो, और एकदम अच्छे से वीडियो में लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा, वीडियो में जरा देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है इसका टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको पुट कर लीजिए 0, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15, और स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, तो एक जीरोस अल्फा अगर प्लस रूट 15 है तो बीटा क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। आपने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, वेरीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, कट गया, कितना आ गया 0। अब जरा इसमें चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस एक्स इसमें कहीं है, यानी टी स्क्वायर, टी के फॉर्म में वेरिएबल, तो टी का कोई कॉफिशिएंट होना, जब टी है ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट बी क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी माइनस 0 अपॉन टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रूट 15 करेंगे, रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कितना आ गया माइनस 15। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन कॉफिशिएंट से क्या आएगा c अपॉन a, तो c यानी कांस्टेंट टर्म माइनस 15 और a की वैल्यू 1 है यानी माइनस 15, देखो सेम आ गया ना, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देखें और फायदा उठाएं, और बोल दो कि टीचर सर पूरी बुक पढ़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट, इसका सिक्स्थ पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको पूरी एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ा दी जाएगी, घर बैठ के पढ़िएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, फॉलो करिए, ठीक है ना। इसका सिक्स्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, ठीक, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे 4 3 जा 12, पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करिए, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 1 जा 6 2 जा 3 4 जा, कौन सा ऐसा पेयर ले इन फैक्टर्स में से कि जोड़ने पे -1 आ जाए, सिर्फ 3 और 4 दे सकता है -1, अगर आप -4 प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना, यानी मिडिल टर्म तो ब्रेक हो गया, -4x और प्लस 3x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन ले लीजिए 1 कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन तो है नहीं, सेम आना चाहिए नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो +1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3x माइनस 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दीजिए, आपको जीरोस मिल जाएंगे। एक होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू कितना आ गया 4/3, यानी अल्फा हो गया 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, सो बीटा क्या मिल गया आपको -1, दोनों जीरोस आपने फाइंड कर लिया। अब इनके रिलेशन को फिर वेरीफाई करना है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा है 4/3, बीटा है -1, तो 4/3 प्लस -1 है, ब्रैकेट में कर लीजिए, अब ब्रैकेट खोलिए, प्लस माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा, जरा मेरी तरफ देखिएगा, 4 माइनस 3 1 जा 3/3, यानी कितना आ गया 1/3, और अल्फा प्लस बीटा कॉफिशिएंट से क्या होगा -b/a, b की वैल्यू दैट इज x का कॉफिशिएंट -1 है, तो -1/a, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, देखो वही आ रहा है कि नहीं, वही आ रहा है ना, एग्जैक्टली ये वेरीफाई हो गया। आप प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा -1, यानी कितना आ गया -4/3। अब इसका कॉफिशिएंट से रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितना है -4, a की वैल्यू कितना है 3, यानी -4/3, देखो सेम आ गया ना, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट के 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने दे दिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पूरे इंडिया में जितने सीबीएसई के स्टूडेंट है ना, सब ये सॉल्यूशन कंप्लीटली सीख ले। वीडियोस को फॉलो करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का आपको सेकंड क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। थैंक यू।